गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोग का स्वागत है। एज यू नो वी हैव डिस्कस अबाउट अ न्यू चैप्टर एनर्जी कंजर्वेशन इन HVAC। HVAC मीन्स नॉट हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट, इट मीन्स हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है कि डिस्कशन हमारा जो होने वाला है किस चीज़ के बारे में होगा, हीटिंग के बारे में। हीटिंग क्या है, आपकी एक प्रोसेस है। वेंटिलेशन क्या है, आपकी एक प्रोसेस है। एसी क्या है, आपकी एक डिवाइस है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, हीट रिमूवल की प्रोसेस होती है, ठीक, एसी के द्वारा। तो हम लोग एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हीटिंग आपकी एक प्रोसेस है। हीटिंग के माध्यम से कितने तरीके के हमारे लॉसेस हैं। बेसिकली हमको क्या करना है, एनर्जी को कंजर्व करना है इन सारी प्रोसेस में। ठीक, तो जब भी हम किसी रूम को हीट करते हैं, ठीक, जैसे सर्दी का टाइम है, एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए, हम रूम हीटर का यूज करते हैं, तो हमारा जो है कि रूम क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्लोज होना चाहिए। तभी जो है कि हमारा जो गर्म हवा है वो पूरे कमरे में फैल पाएगी। और एक चीज़ का भी और विशेष ध्यान देना जरूरी है कि जो भी कोई ज्वलनशील चीज़ें हैं वो हमारे कमरे के अंदर नहीं होनी चाहिए, और टेम्परेचर भी हमारा प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। किसी तरीके का हमारे कमरे में लीकेज नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इन सारे पॉइंट्स पे हम जब ध्यान देते हैं तो जो हमारी एनर्जी होती है वो हीटिंग के प्रोसेस में क्या होती है, कंजर्व की जा सकती है। जैसे कि मान लीजिए अब आपका कोई प्लांट है, ठीक, वहाँ पे कोई बॉयलर है, वहाँ पर जो है कि हम किसी चीज़ के माध्यम से हीट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक, तो जो हीट प्रोड्यूस हो रही है और उस हीट का हम कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं, तो वो हीट का यूज प्रॉपर जिस जगह पे जाना चाहिए उस जगह पर पहुंचने तक किसी भी तरीके का लीकेज नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का लॉसेस नहीं होना चाहिए। और बॉयलर जो आपका जहाँ पे गर्म किया जा रहा है, पानी को बफर बनाया जा रहा है, स्टीम बनाई जा रही है, ठीक, वो जो है कि आपकी स्टीम के प्रोसेस में किसी भी तरीके का लॉसेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी हमारे लॉसेस हो रहे हैं, ठीक, उनको हम रिड्यूस करके, लीकेज को कम करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं हीटिंग प्रोसेस में। ठीक, हीटिंग में नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन इज ए प्रोसेस बट वेंटिलेटर इज ए डिवाइस। वेंटिलेटर आपकी जो है कि एक डिवाइस है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया की दुर्गंध युक्त हवा को, शुद्ध हवा वहाँ भेजते हैं और वहाँ की दुर्गंध युक्त हवा को बाहर निकाल देते हैं। ये आपकी होती है वेंटिलेशन, और जिस डिवाइस के माध्यम से करते हैं उसको कहते हैं वेंटिलेटर। ठीक, तो वेंटिलेटर जो वेंटिलेशन है प्रोसेस है, ये हमारी दो तरीके की होती है। एक हमारी मैकेनिकल वेंटिलेशन और दूसरा हमारा है नेचुरल वेंटिलेशन। ठीक, तो वेंटिलेशन को समझने के लिए, वेंटिलेटर को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं आज के जो कोरोना चल रहा है। ठीक, तो कोरोना जब भी क्या होता है, अफेक्टेड पर्सन होता है, उससे कोरोना से जब भी कोई पर्सन अफेक्टेड होता है तो उसका लंग्स के ऊपर जो है कि उसके जो वायरस हैं वो अटैक करते हैं। तो लंग्स का काम क्या होता है, सांस को, जो एयर है उसको फिल्टर करके हमारे ब्लड में भेजना, और ब्लड में ऑक्सीजन का काम क्या है कि हीमोग्लोबिन को पूरे शरीर में ले जाना। तो जब हमारे शरीर में हमारा लंग्स क्या करेगा, शुद्ध हवा को नहीं भेज पाएगा, तब तक जो है कि हमारी शरीर प्रॉपर जो है कि ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं हम, जब कोरोना से कोई भी अफेक्टेड पर्सन होता है तो उसको प्रोवाइड किया जाता है उसके लिए मैकेनिकल वेंटिलेटर। ठीक, ये आपकी वेंटिलेशन है। वेंटिलेशन आपकी प्रोसेस है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, कोई आपकी मैकेनिकल डिवाइस होगी जिसकी सहायता से हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को उसके लंग्स तक पहुंचाएंगे और उसको शुद्ध हवा उसके लंग्स के माध्यम से पूरे बॉडी में पहुंचाएंगे, और जो उसके अंदर की अशुद्ध हवा है एज ए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, वो आपकी बाहर कर ली जाती है और उसके बॉडी के अंदर क्या किया जाता है, शुद्ध हवा को भेजा जाता है। तो ये आपका होता है मैकेनिकल वेंटिलेटर, जो आपकी मैकेनिकल डिवाइस होती है उसी के माध्यम से बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका है नेचुरल वेंटिलेशन। ठीक, वेंटिलेशन हमने बताया आपको एक प्रोसेस है जिसकी सहायता से हम क्या कर रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर एरिया को
हम वहाँ की अशुद्ध हवा को निकालते हैं और वहाँ पर शुद्ध हवा देते हैं। ठीक, तो जो नेचुरल वेंटिलेशन है इसमें हमारा जो है, हम किसी फैंस का यूज नहीं करते, किसी अदर डिवाइस का यूज नहीं कर रहे हैं कि जो कि वहाँ की हवा शुद्ध हो। ठीक, हम क्या करते हैं, नेचुरल वे अपनाते हैं। जैसे कि क्या करते हैं कि हम ऊपर कई बार रोशनदान खोल देते हैं जिसके माध्यम से हमारी नेचुरल एयर आती है और जो है कि खिड़की के माध्यम से निकल जाती है। ये एक तरीके से आपका नेचुरल वेंटिलेशन हो सकता है। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट है आपका एसी। एसी क्या है? एसी आपकी है एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग आपकी एक प्रोसेस है। ठीक, एयर कंडीशनिंग आपकी एक प्रोसेस है, एयर कंडीशनर आपका एक डिवाइस है। पॉइंट को सुनिए, पॉइंट पे ध्यान दीजिए। ठीक, एयर कंडीशनर आपका एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है और एयर कंडीशनिंग आपकी एक प्रोसेस है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया की हीट रिमूव करते हैं। ठीक, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा कमरा है, इस एरिया को हमको क्या चाहिए, कूलिंग प्रोवाइड करना है। तो इस पर्टिकुलर एरिया को हम क्या करेंगे, चारों तरफ से बंद कर देंगे और इसमें हम एसी लगा देंगे। तो एसी का काम क्या है कि यहाँ की गर्म हवा को बाहर निकाल के फेंक देगा और अपनी जो डिवाइस है उस डिवाइस के माध्यम से यहाँ पर ठंडी हवा देगा। ठीक, तो ये आपका हो गया एसी। एसी जैसे आपकी कई तरीके की एसी होती हैं, क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। एसी के क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे कि घर में यूज होने वाली एसी, घर के बाहर यूज होने वाली एसी, प्लांट के अंदर यूज होने वाली एसी, और जो है डिफरेंट तरीके की एसी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जो एसी है आपकी अल्टरनेटिंग नहीं, एयर कंडीशनिंग डिवाइस। ठीक, ये आपकी डिवाइस है जिसकी माध्यम से हम क्या करते हैं, हीट रिमूव करते हैं पर्टिकुलर एक एरिया को और उस एरिया को पर्टिकुलरली हम क्या करते हैं, कूल्ड करते हैं, ठंडा करते हैं। ये होता है काम एसी का। तो नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ HVAC। ठीक, HVAC मतलब हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग में 3 प्रोसेस होती है। पहली प्रोसेस है थर्मोडायनेमिक्स और सेकेंड है आपकी फ्लूइड मैकेनिक्स और तीसरी आपकी है हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो पहला पॉइंट है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब ये है कि ये आपकी एक जो है कि ऊष्मागतिकी सिद्धांत है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी भी एरिया की को हम हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक, वहाँ पर पर्टिकुलर एरिया में जब हीट प्रोवाइड की जाती है तो वहाँ का एरिया पूरा क्लोज होना चाहिए जिससे कि पर्टिकुलर उस एरिया में आपको प्रॉपर हीटिंग प्रोवाइड की जा सके। अगर आप उसको ओपन रखते हैं, जैसे दरवाजे को ऊपर रखते हैं, खिड़कियां ओपन रखते हैं, तो एसी को यूज कर रहे हैं, तो आपको एसी का यूज करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि आपके रूम में पर्टिकुलर जो है कि प्रॉपर कूलिंग नहीं प्रोवाइड हो पाएगी, क्योंकि जो आपकी बाहर की हवा है अंदर आती रहेगी और अंदर की हवा बाहर जाती रहेगी, तो टेम्परेचर जो है कि डिसबैलेंस होता रहेगा। वो जो है कि रूम आपका पर्टिकुलर एक टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक, फ्लूइड मैकेनिक्स का ये आपका काम है कि जब भी कोई आपका जैसे एयर है, ठीक, पर्टिकुलर एक एरिया की एयर को हम क्या करते हैं, दुर्गंध युक्त हवा को निकाल देते हैं और शुद्ध हवा को वहाँ पर डाल देते हैं। तो ये होता है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स में। कई बार जो है कि हम किसी लिक्विड का भी यूज करते हैं। ठीक, तो ये आपका फ्लूइड मैकेनिक्स में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र का जो कॉन्सेप्ट है ये आपका एसी में आता है, एयर कंडीशनिंग में और आपका रेफ्रिजरेटर में। ठीक, इसका काम क्या होता है कि हीट को ट्रांसफ़र करता है। रेफ्रिजरेटर जैसे क्या करता है, पर्टिकुलर एक बंद एरिया होता है, उस बंद एरिया को क्या करता है, कूल करता है और बाहर उसकी गर्म हवा को फेंक देता है। ठीक, और एसी का भी काम यही होता है। एसी का काम क्या करता है, एसी आपका एक पर्टिकुलर बड़े एरिया के लिए यूज किया जाता है। वहाँ पर हम पाइपलाइन के द्वारा या जो है कि इंटरनल एसी का यूज करते हैं, जो गर्म हवा को क्या करता है, बाहर फेंक देता है और ठंडी जो हवा है वो पूरे कमरे में फैला देता है। तो ये आपके 3 प्रिंसिपल हैं। ठीक, 3 तरीके के प्रिंसिपल हैं जो आपके HVAC में यूज होते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग स्टडी करने वाले हैं किसके बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ एसी। ओके डियर स्टूडेंट,
तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी में है टाइप्स ऑफ एसी या क्लासिफिकेशन ऑफ एसी। जो हमारी एसी है हम उसको किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं। तो इससे जो अभी पहले जो आपको टॉपिक कवर किया हमने वो टॉपिक्स था आपका हीटिंग, जो है कि वेंटिलेशन एंड एसी, ठीक। और उसका जो है कि किस तरीके से वर्क करती है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल आपका 3 तरीके से था, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड जो है टेम्परेचर ट्रांसफ़र। टेम्परेचर के ट्रांसफ़र के बेसिस पे जो है कि हमारी क्या होती है, एसी और रेफ्रिजरेटर वर्क करती हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एसी, जो एसी होती हैं वो बहुत तरीके की होती हैं। तो हम जो है कि यहाँ पे बेसिकली 3 तरीके से क्लासीफाई किए हैं। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ द पर्पज, हम अपने पर्पज उद्देश्यों के हिसाब से एसी को 2 तरीके से क्लासीफाई करते हैं। पहला हमारा है कंफर्ट एसी और सेकंड हमारा है इंडस्ट्रियल एसी। तो कंफर्ट एसी वह एसी होती है जो हम अपने पर्पज के लिए यूज करते हैं, हम अपने घरों में यूज करते हैं और जो है कि इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं, एरोप्लेन्स में भी करते हैं, पानी वाली जहाज में भी करते हैं, ठीक। और जो है कि आपका रेलवे हो गया, बस हो गया और कार्स हो गया, इन सब में जो हम क्या करते हैं, कंफर्ट एसी का यूज करते हैं। हम अपने घरों में जो एसी यूज करते हैं वो भी हमारी कंफर्ट एसी के अंदर आती है। नेक्स्ट हमारा है इंडस्ट्रियल एसी, ठीक। तो वह एसी जो हमारा इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज की जाती है, पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जो कुछ मशीनें होती हैं उसको पर्टिकुलर एरिया में रखकर उनको प्रॉपर कूलिंग प्रोवाइड किया जाता है, वह एसी आपकी इंडस्ट्रियल एसी में आती है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ द वेदर ऑफ द ईयर, ठीक। मौसम के हिसाब से मौसम बदलता है तो जो है कि हम भी बदलने लगते हैं, अपने आप को बदलते हैं, ठीक। क्योंकि हमारे बॉडी में तरह तरह के चेंजेज आते हैं, टेम्परेचर चेंज होता है, मौसम चेंज होता है, जिसकी वजह से और सारे भी चेंज आते रहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द वेदर ऑफ द ईयर, साल के मौसम के बदलने से जो है कि क्या होता है, कुछ सदाबहार मौसम आते हैं, कुछ ठंड भरे मौसम आते हैं, कुछ जो है कि गर्म मौसम आते हैं। तो उसके हिसाब से हम एसी को 3 तरीके से क्लासीफाई करते हैं। पहला हमारा विंटर एसी, सेकंड हमारा है जो कि समर एसी और जो है कि तीसरा है ईयर राउंड एसी, सदाबहार नगमे जिसमें आप सुन सकते हैं। इस एसी को लगाकर किसी भी टाइम जो है कि कहीं भी हो, ठीक, आप इसमें सदाबहार मज़ा उठा सकते हैं इस एसी के द्वारा, ठीक है। तो विंटर एसी वह एसी है जिसका हम विंटर के टाइम में यूज करते हैं, जो क्या करती है, हमको थोड़ा गर्म हवा देती है, ठीक। वो विंटर एसी, विंटर का मतलब ये है कि वह एसी जो हमको क्या करे, गर्म हवा दे, वो एसी हमारी विंटर एसी कहलाती है। क्योंकि ठंड के मौसम में हमको ठंड महसूस होता है तो हमको टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज मिलना चाहिए। टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली आपका ठंड के मौसम में 18 to 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए ठंड के मौसम में, जो हमारे बॉडी के लिए कंफर्टेबल है, ठीक। और समर में हमारा जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 24 से लेके 26-27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो वो हमारे लिए कंफर्ट टेम्परेचर होता है समर टाइम के लिए। तो विंटर एसी का हमने यहाँ पर फिगर डायग्राम आपको समझा दिया है, ठीक। तो इसको मैं समझा देता हूँ, ठीक। तो देखिए जो विंटर एसी होती है उसका ये आपका फिगर डायग्राम है। इधर से आपकी आउटर एयर इनलेट होती है आपकी एसी के अंदर, उसके बाद आपका ये फिल्टर लगा हुआ है, ठीक। पहले आपकी इधर से एयर इनलेट होगी, ये आपका डैम्पर होता है, ठीक। आप देखते हैं कि आप उसको ऊपर नीचे करते हैं, जैसे आपका कूलर होता है उसमें आप जो है कि डैम्पर को डायरेक्शन रोटेट कर देते हैं तो एयर आपको इस डायरेक्शन में मिलेगी, डाउन कर देते हैं तो एयर आपको नीचे मिलती है, अप कर देते हैं तो एयर आपको ऊपर मिलती है, ठीक। तो उसी तरीके से ये आपका डैम्पर है, ठीक, जिसके माध्यम से आपकी एयर क्या होती है, आपकी इनलेट होती है आपके एसी में। फिर जो है कि आपकी जो एयर पहुंच रही है इस एसी के अंदर, फिर उसका क्या होता है, फिल्टराइजेशन होता है। वो एसी क्या करती है, एयर को फिल्टर करती है, फिल्टर करके प्री हीटर के पास देती है, प्री हीटर उसको थोड़ा हीट करता है। फिर जो है कि ह्यूमिडिफायर, यहाँ पर आपका ह्यूमिडिफायर लगा हुआ है। ह्यूमिडिफायर क्या काम करता है कि जो आपकी एयर जा रही है उसके अंदर जो आर्द्रता है, नमी है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक। तो ह्यूमिडिफायर का काम होता है आर्द्रता को
ऑब्जर्व कर लेना। फिर जो है कि आपकी जो गर्म हवा थोड़ी थी, गर्म हुई थी, अब जो है कि वो पहुंचेगी किसके पास, रीहीटर के पास, ठीक, रीहीट कॉइल के पास। तो रीहीट कॉइल क्या करती है, उस हवा को गर्म करती है, ठीक, उस हवा को और गर्म करेगी, क्योंकि ये क्या है, आपकी रीहीट कॉइल है, ठीक। फिर आपका यहाँ पर फैन लगा रहेगा, ये फैन क्या करेगा, इस हवा को अपने तरफ सक करके इस वाले प्लेस पर आपको भेज देगा। ये आपका वो प्लेस है जो आपका रूम के अंदर का प्लेस है, ठीक। फिर जो है कि इसी हवा का हम यूज कर लेते हैं, ये भी हमारी एयर सर्कुलेट होके हमारे कमरे में क्या होती है, फैलती रहती है। फिर जो है कि हमारी और भी हवा बाहर से अंदर आती है। इसी तरीके से ये आपका वर्क करता रहता है। एक बार फिर समझिए, आपकी एयर यहाँ से अंदर आएगी, फिल्टर इसको फिल्टर करेगा, प्री हीटर इसको जो है कि हीटअप करेगा एयर को। फिर ह्यूमिडिफायर क्या करेगा, जो भी आर्द्रता बची रहेगी उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर जो है कि रीहीट के कॉइल के पास पहुंचेगी आपकी एयर, तो रीहीट कॉइल क्या करेगी, उसको और गर्म करेगी। फिर जो है कि वो इसके बाद आपका फैन लगा रहेगा, फैन जो है कि आपको क्या करेगा, फिर ये आपका है कंडीशनर स्पेस, मतलब वह स्पेस जहां पर आपको एक प्रॉपर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, वो आपको इस स्पेस में एक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन होकर मिलेगा, ठीक। तो मौसम के आधार पर हमने ठंडी की बात की, अब हम लोग चलते हैं समर में, ठीक। समर एसी वह एसी होती है जो हमको कूलिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो उसका भी फिगर डायग्राम बिल्कुल सेम होता है। हम क्या करते हैं, जो हमारा प्री हीटर होता है उसकी जगह ये जो आपकी रीहीट कॉइल है, ठीक, रीहीट कॉइल की जगह हम क्या कर देते हैं, कूलिंग कॉइल लगा देते हैं, ठीक। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, जब हमारी ये समर एसी होगी तो इसकी जगह हम क्या कर देंगे, कूलिंग कॉइल लगा देते हैं, ठीक, कूलिंग कॉइल लगा देते हैं। तो फंक्शन बिल्कुल सेम है, आपकी एयर इधर से इनलेट होगी, फिर इसके बाद फिल्टर होगी, फिर इसके बाद प्री हीटर के पास पहुंचेगी, प्री हीटर इसको प्री हीट करेगा, ह्यूमिडिफायर इसको जो है कि ह्यूमिडिफायर क्या करेगा, आर्द्रता जो नमी होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। और कूलिंग कॉइल क्या होती है, कूलिंग ट्यूब्स, जैसे हमारी रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर में आप पीछे देखते हैं कि कॉपर की ट्यूब्स लगी होती है, जिसके माध्यम से वो क्या करता है, कूलिंग प्रोवाइड करता है, ठीक। तो ये आपका होता है कूलिंग कॉइल। तो कूलिंग कॉइल क्या करेगा, आपकी जो एयर है उसको कूल करके इधर सेंड करेगा, और फैन जब आपका रोटेट होगा तो इसको सक करके आपको इस पर्टिकुलर एक स्पेस में आपको कूल एयर प्रोवाइड करेगा, जिसका जो है कि टेम्परेचर आप जो है कि अपने अकॉर्डिंग जो है कि सेट कर सकते हैं कि कितना टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि आजकल जो एसियां आ रही हैं, ठीक, और वो सब क्या है, रिमोट कंट्रोल बेस्ड आ रही हैं, जिसको रिमोट से आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं, उसको डिक्रीज कर सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका इसी में ईयर राउंड एसी, ठीक। ईयर राउंड एसी वह एसी होती है जो सदाबहार होती है, जिसका आप मौसम कोई भी हो, हर मौसम में अपनी आवश्यकता अनुसार आप क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। वह एसी आपकी ईयर राउंड एसी कहलाती है, ठीक। तो आप लोग दोनों पॉइंट से क्लियर हो गए होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज एंड ऑन द बेसिस ऑफ द वेदर ऑफ द ईयर, ठीक। और इसमें आपका नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ द प्लांट, ठीक। प्लांट के बेसिस पे हमारी एसियां 3 तरीके की होती है। पहली हमारी है विंडो एसी, ठीक। विंडो एसी हमारी वह एसी होती है जिसको हम क्या करते हैं, अपनी विंडो के पास लगा देते हैं, और वो क्या करती है, हमको कूल करती है, ठीक, हमारे रूम को कूल करती है। इसकी जो रेटिंग होती है वो आधा टन से लेकर, मतलब हाफ टन से लेकर 2 टन तक की एसी होती है, जो विंडो टाइप की एसी होती हैं, जो प्लांट के पर्पज से यूज की जाती हैं। उनका जो रेटिंग होती है वो 0.5 से लेकर 2 टन तक की होती हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा है पैक्ड एसी, ठीक। पैक्ड एसी आपकी कुछ एसी ऐसी होती हैं, जैसे हम घरों में पैक करके, हमारा घर पूरा पैक है, उसको हमने लगा दिया है, ठीक। उसकी जो है कि जो गर्म हवा फेंकने वाली ट्यूब है उसको बाहर कर देते हैं और घर में लगा देते हैं,
और आपका रेक्टेंगल स्टील की तरीके आपको चमकती हुई दिखती है। ठीक, उसका शेप जो है कि कुछ रेक्टेंगल टाइप का होता है, लेकिन जो विंडोज टाइप की एसी है उसका शेप कुछ जो है कि स्क्वायर फॉर्म में होता है। ठीक, और नेक्स्ट है आपका सेंट्रल एसी। सेंट्रल एसी, अच्छा ये एक बात छूट गई इसमें, पैक्ड एसी का जो यूज है उसको हम 3 से लेके 5 टन तक की जो एसी होती है वो पैक्ड एसी आती हैं। ठीक, और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इसमें आपका सेंट्रल एसी। सेंट्रल एसी वह एसी है जो पर्टिकुलर एक जगह पूरा जो है कि सिस्टम सेटअप कर दिया जाता है और पाइपलाइन के थ्रू हर कमरे में क्या किया जाता है, उनको पाइपलाइन के थ्रू उस कमरे को, उस पर्टिकुलर एरिया को, पर्टिकुलर जोन को क्या करते हैं हम लोग, कूल करते हैं। ठीक, तो इसकी रेटिंग होती है अप टू 25 टन। ठीक, तो जो सेंट्रल एसी होती हैं बेसिकली इनका हम प्लांट में यूज करते हैं। प्लांट में मान लीजिए आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल का डिपार्टमेंट है, वहाँ पर सारे पैनल लगे हुए हैं। पैनल्स में बहुत सारे आपके ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिनको प्रॉपर कूलिंग की ज़रूरत होती है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो उनको पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, सेंट्रल एसी का यूज करते हैं। मान लीजिए आपका मैकेनिकल का डिपार्टमेंट है तो उसी एसी से, सेंट्रल एसी से ही हम क्या करते हैं, मैकेनिकल के डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइयों को, उनके कमरों को भी जो है कि हम क्या करते हैं, कूल करते हैं, उनको सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए आपका कंट्रोल रूम है जिसमें पूरे प्लांट का कंट्रोल दिख रहा है, आपकी स्क्रीन पे सारा डेटा दिख रहा है कि आपकी किस चीज़ में कितनी रनिंग चल रही है, किसकी पाइपलाइन में कितना प्रोडक्ट आपका जो कि ट्रांसफ़र हो रहा है, डिस्पैच हो रहा है, कैसे पैकेजिंग हो रही है। तो सब कुछ जो है कि जो एसी प्रोवाइड की जाती है ठंडक, ठीक, जो आपको ठंड का एहसास कराया जाता है या गर्म का एहसास कराया जाता है, वह एसी आपकी सेंट्रल एसी होती है। तो डिफरेंट प्लेसों पे, डिफरेंट जगहों पर हम सेंट्रल एसी का यूज वहाँ पर करते हैं जब हमारा कोई बहुत बड़ा एरिया हो। ठीक, तो इस टॉपिक में बस इतना ही। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर में आपको जो भी समझाने की कोशिश किया आपको समझ में आया होगा। तो सो थैंक यू डियर स्टूडेंट।